हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पास्ट टेंस के सेंटेंस का पास्ट टेंस में कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस लेंगे, समझेंगे कि पास्ट टेंस में क्या होता है। तो पास्ट टेंस के जो में भी पास्ट टेंस में भी 4 ही पार्ट होते हैं, ठीक है। 4 पार्ट में आपके जो है इंडिफिनिट जो है, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। तो उसमें से एक पहला जो है हम इंडिफिनिट लेते हैं। इंडिफिनिट में हम लोगों को निगेटिव और इंटीग्रेटिव सेंटेंस के लिए डिड यूज करते हैं। जैसे यहां पे क्या है, एक अध्यापिका जो है अपने स्टूडेंट से पूछती है, क्या तुमने रात को यह निबंध लिखा? क्या तुमने रात को यह निबंध लिखा? तो इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे टीचर, कैसे? डिड यू राइट दिस एसे एट नाइट? ऐसा, डिड यू राइट दिस एसे एट नाइट। राइट है, ये ध्यान रखिएगा, डिड और राइट। पास्ट में जनरली वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, जैसे राइट का रोट और थर्ड फॉर्म रिटन होता है, तो पास्ट में सेकेंड फॉर्म होता है। लेकिन इंडिफिनिट में डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखिए। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उमा बोलती है, मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा। उमा उत्तर देती, मैंने नहीं, मेरे। उमा, नो आई डिड नॉट, आई डिड नॉट। डिड के बाद नॉट लगेगा, ये इसका पूरा फॉर्म है, डिड उसके बाद नॉट। तो जनरली निगेटिव शॉर्ट में बनाने के लिए यहां डी के ऊपर एक पास्ट ऑफ यस ये ऐसे बना देते हैं, वो गायब करने के लिए। डिड नॉट माई ब्रदर, नो आई डिड नॉट, माई ब्रदर डिड। तो वो कहती हैं मैंने नहीं, नो आई डिड नॉट, यहां मैंने नहीं। फिर क्या, माई ब्रदर डिड, मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा, मेरे भाई ने किया हुआ। हाँ, लिखा है तो नहीं, मेरे भाई ने किया है या लिखा है। अध्यापक, क्या तुमने स्कूल आने से पहले अपना बिस्तर ठीक किया? डिड यू मेक योर बेड बिफोर कमिंग टू स्कूल? इसको क्या है, डिड यूज हुआ, डिड यू मेक योर बेड बिफोर कमिंग टू स्कूल। ऐसे शब्द यूज ऐसे बनाए जाते हैं। तुम आंसर देगी, जी मैडम मैंने किया। यस उमा, यस मैडम आई डिड। फिर अध्यापिका पूछती है, क्या तुमने कल अपना पाठ याद किया? याद किया इंग्लिश में कैसे होगा, डिड यू लर्न योर लेसन यस्टरडे? तो उमा जवाब देगी, नहीं मैंने नहीं किया। नो आई डिड नॉट, उसने याद नहीं किया। नो आई डिड नॉट। कुछ सेंटेंस हैं, एक और है। अध्यापिका पूछती, क्या तुम कल जल्दी उठी? ऐसा क्वेश्चन है, क्या तुम कल जल्दी उठी? इंग्लिश में कैसे में, डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे? डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे। जल्दी का मतलब होता है अर्ली, गेटअप का मतलब होता है उठना, गेटअप का मतलब उठना होता है। डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे? उमा रिप्लाई करती है, जी मैडम, यस मैडम आई डिड। अध्यापक, क्या तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया? ऐसा क्वेश्चन पूछ, डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर? डिड यू हैव, डिड लगेगा, डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर। यहां हैव का मतलब तुमने लिया ऐसा होता है, ठीक है। डिड यू हैव, तुमने लिया। क्या तुमने
ब्रेड और बटर लिया या खाया, ये मतलब है। उमा बोलते जी हाँ मैडम खाया, यस मैडम आई डिड। यहाँ खाया नहीं आई डिड, यस मैंने किया, तो यहाँ खाया नहीं यूज होता, यस मैडम आई डिड मैंने किया, उसका जवाब ये है। अच्छा, क्या रजनी तुम्हारे पास दोपहर को आई थी? फिर क्वेश्चन पूछती डिड रजनी कम टू यू एट नून? क्या रजनी दोपहर को तुम्हारे पास आई थी? डिड कम टू यू, दोपहर को नून बोलते हैं। उमा बोलती है नहीं, नो सी डिड नॉट, नहीं वह नहीं आई थी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, पास्ट टेंस का सेकेंड पोर्शन देते हैं, कंटिन्यूअस पार्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर यूज होता है। तो इसमें क्वेश्चन के अध्यापक क्या कल तुम बाजार गए थे? अध्यापक ने किसी से पूछा क्या कल तुम बाजार गए थे? टीचर्स। वेयर यू है तो वेयर लगेगा, और ही सी है तो वाज लगेगा, और ये फर्स्ट पर्सन है तो वाज लगेगा। सेकंड पर्सन के साथ जो है वेयर लगता है। वेयर यू जो है वेयर यू, ठीक है, यहां से वेयर यू आउट शॉपिंग टुडे? वेयर यू आउट शॉपिंग टुडे, आउट मतलब बाहर, वेयर यू आउट शॉपिंग यस्टरडे, ठीक है। क्या कल तुम बाजार गए थे? तो इसको कैसे बनाएंगे? वेयर यू आउट शॉपिंग यस्टरडे। आंसर कैसे होगा? कोई रमेश है वो आंसर दे रहा है, जी सर मैं मार्केट गया था, यस सर आई वाज। तो यहां आगे साथ हुआ यस सर आई वाज। पूरा शब्द नहीं यूज करते कि यस सर आई वाज वेंट मार्केट, क्योंकि इसी से पूरा शब्द समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है अध्यापक क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? क्या तुम, यहाँ पे ये है सेंटेंस, ये है अध्यापक क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? इसको इंग्लिश में कैसे टीचर पूछता? वेयर यू नॉट रीडिंग ए बुक वाइल वॉकिंग? वाइल ध्यान रखना, क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? वाइल, चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। यू आर नॉट रीडिंग ये बुक वाइल वॉकिंग, चलते चलते, ठीक, वाइल वॉकिंग, ऐसा है। रमेश जी पढ़ रहा था। रमेश उत्तर दे यस सर आई वाज, ठीक है, ये यहां पे है, यहाँ पे यस सर आई वाज, सिंपली ऐसे ही। फिर टीचर पूछता है क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? वाज रमा आल्सो रीडिंग व्हाइल वॉकिंग? ऐसे क्वेश्चन है। आंसर रमेश बोलता नहीं, आंसर फिर क्या देते? नहीं, वह केवल सुन रही थी। रमेश नो शी वाज जस्ट लिसनिंग। अध्यापक फिर क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ क्या है? क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ गा रही थी? तुम्हारी बुआ गाना गा रही थी। क्या तुम्हारे घर तुम्हारी बुआ, तुम्हारी, यहाँ पे एक छोटा म भी लगेगा। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ गा रही थी? टीचर पूछता वाज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस? वाज योर आंट, बुआ को आंट बोलते हैं इंग्लिश में, इसके पहले हमने पढ़ा। सिंगिंग एट योर हाउस? रमेश बोलता नहीं मेरी बहन गा रही थी। गाएगा रमेश नो इट वाज माई सिस्टर, ऐसा है। क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? वेयर यू रीडिंग न्यूज़पेपर?
सुधा हाँ पढ़ रही थी। कोई राधा ने पूछा, हाँ पढ़ रही थी। ठीक है। फिर क्या है, सुधा ने क्या कहा, सुधा ने कहा हाँ पढ़ रही थी। सुधा यस आई वाज। तो ये यस, ये कंटिन्यूअस के कुछ शब्द थे। अब हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट के कुछ शब्द देखते हैं कैसे हैं। क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे? क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे? तो इसमें क्या, हैड यू नॉट गॉन टू सिनेमा। यहां पे हैड यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब, सभी में हैड यूज होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और ये होगा। दूसरा क्या है, विमल ने जवाब दिया नहीं, विमल नो आई हैड नॉट, नो आई हैड नॉट। दूसरा शब्द है, क्या वह दुकान बंद कर चुका था? ऐसा है, क्या वह दुकान बंद कर चुका था? राम बोलता है, रमा बोलता है, हैड ही क्लोज द शॉप, हैड ही क्लोज्ड द शॉप। राधा जवाब देती हाँ कर चुका था, यस ही हैड, यस ही हैड। क्या वह अपने कल तक नहीं मिला? क्या वह आपको, क्या वह आपको, यहां होगा सॉरी, क्या यह आपको कल तक नहीं मिला था? हैड ही नॉट मेट यू टिल यस्टरडे, हैड ही नॉट मीट यू टिल यस्टरडे। ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़े हैं, थोड़ा सा परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा टफ होते हैं, उनको स्पेशली ध्यान देना है। श्याम क्या कहते हैं, नहीं वह कल तक मुझे नहीं मिला था। नो आई हैडेंट, आई हैडेंट, यहां हैडेंट है तो ये क्या, इसका फुल फॉर्म हैड नॉट, हैड नॉट को शार्ट में बनाते हैं आई हैडेंट, हैड नॉट को। नेक्स्ट हमारे ये सारे सेंटेंस थोड़ा सा आप देखे रहेंगे तो आपको दिमाग में कुछ आइडिया बनेगा कि हाँ इस तरह के सेंटेंस होते हैं और ये सेंटेंस कुछ डिफरेंट होते हैं। तो सारे डिफरेंट तरह के सेंटेंस आपके दिमाग में रहेंगे तो आपको आसानी होगी चीज़ों को जानने में, समझने में, कि आपको ये भी जानना है कि टेंस इतने हैं, उस टेंसों में इस तरह के सेंटेंस हमको बनते हैं, ऐसे ऐसे सेंटेंस होते हैं, इसलिए ये सारे चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। इसलिए 2 बार 3 बार आप इसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि हाँ ये सारे टेंशन है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्या तुम कल खेलने नहीं गए थे? क्या तुम कल खेलने नहीं गए थे? क्योंकि इस तरह के सेंटेंस आप लोग यूज करते हैं, आम चाल बोलचाल भाषा में इस तरह के सेंटेंस यूज होते हैं, तो उसको कैसे इंग्लिश में बोलना है ये आपको आना चाहिए। जैसे यही सेंटेंस, क्या तुम कल खेलने नहीं गए थे, इस तरह का सेंटेंस तो आप लोग यूज करते ही हैं। क्या तुम कल खेलने नहीं गए थे, अक्सर पूछते हैं। क्या तुम कल स्कूल नहीं गए थे, क्या ऐसे शब्द यूज होते हैं। क्या तुम कल स्कूल नहीं गए थे, खेलने की जगह स्कूल भी हो सकता है, अक्सर पूछते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं, हैड यू नॉट गॉन टू प्ले स्टडी, हैड यू नॉट गॉन टू प्ले यस्टरडे। इसको इंग्लिश में स्कूल का, स्कूल अगर खेलने की जगह स्कूल हो तो इसको, अगर इसकी जगह स्कूल हो तो ये लिख सकते हैं, हैड यू नॉट गॉन टू स्कूल, यहां पे स्कूल आ जाएगा। ठीक है, यहां पे स्कूल आ जाएगा। हैड यू नॉट गॉन टू स्कूल यस्टरडे, ये सेंटेंस आप लोगों के लिए जरूरत के शब्द हैं, ये यूज करते हैं। दूसरा स्टूडेंट सुधीर है, नहीं मैं नहीं गया था,
नहीं मैं, नो आई हैड नॉट, तो इसका जवाब क्या है? नो आई हैड नॉट। दूसरा है, कोई है, सचिन है, क्या तुम रोहित से पहले, क्या तुम रोहित से पहले कहीं मिल चुके हो? क्या तुम रोहित से पहले कहीं है, ठीक है, कहीं मिल चुके थे? हैड यू मेट रोहित, मेट, मीट का सेकेंड फॉर्म है मेट, रोहित एनीवेयर बिफोर, ये सब अक्सर आप लोग यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। क्या तुम उससे इसके पहले कभी मिले थे? ऐसा होता है, जैसे है, क्या तुम उससे इसके पहले कभी मिले थे, तो ये हो सकता है। हैड यू मीट हिम एनीवेयर बिफोर, रोहित अगर नाम नहीं, क्या तुम उससे पहले कहीं मिले थे, ये शब्द हो तो ऐसे यूज होगा। हैड यू मीट हिम, अगर जेंट्स है तो हैड यू मीट हिम एनीवेयर बिफोर, तो यहां पे जैसे रोहित है, क्या तुम रोहित से पहले कहीं मिल चुके हो, ऐसा है, तो इसका सेंटेंस हैड यू मीट रोहित एनीवेयर, कहीं पर। बिफोर अगर सेंटेंस दूसरा हो, क्या तुम उससे पहले कहीं मिल चुके थे, तो यहां हो जाएगा हैड यू मीट हिम एनीवेयर बिफोर। हिम कोई जेंट्स है तो हिम यूज कर लेंगे, कोई लेडीज है तो हर यूज कर लेंगे, और दूसरा नाम है तो वहां रोहित की जगह उसका नाम यूज कर लेंगे। अब हाँ, मैं उसे 2 साल पहले शिमला में मिला था। यस आई हैड मीट हिम इन शिमला, इन शिमला 2 ईयर एगो, तो ऐसे में यस आई हैड मीट हिम इन शिमला 2 ईयर एगो, ऐसे बन जाएगा। तो ये डेली टू डेली लाइफ में ये शब्द यूज होते हैं, जरूरत पड़ती है इन सारे शब्दों की, इसलिए ये सब आपको बताए जाते हैं। ये जनरल कम्युनिकेशन में है, जनरल वर्ड यूज किए हैं, उसमें अपने उस समय के अनुसार जो है नाम बदल जाएंगे और बाकी तो स्ट्रक्चर वही रहेगा। और शब्द देखते हैं, एक है नीरज है, किसी से पूछता है क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, ये ट्रांसलेशन में भी आता है। क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, इसको क्या है, हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन, हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन। सौरभ हाँ जा चुकी थी, सौरभ जो हाँ, सॉरी यस इट हैड, यस इट हैड। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पहुंचने से पहले बाजार जा चुकी थी, इसका हैड योर मदर गॉन टू मार्केट बिफोर यू रीच्ड होम, ये ट्रांसलेशन में भी काम आ जाएगा, कम्युनिकेशन में भी काम आ जाएगा। तो ये किस तरह के सेंटेंस हो तो उसको कैसे ट्रांसलेट के, तो इसके साथ आप लोग दो चीज एक साथ पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन भी सीख रहे हैं और कम्युनिकेशन भी सीख रहे हैं और टेंस के बारे में जान ले रहे हैं कैसे कैसे। तो 3 बातें हो जा रही हैं कि हमारे टेंस में शब्द कैसे होते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा, इंग्लिश से टू हिंदी ट्रांसलेशन भी हो जा रहा, फिर आप जनरल कम्युनिकेशन में जो है ये, तो इसको सीखने से आप लोग 3 चीजें जान जाएंगे, एक तो टेंस के बारे में जान जाएंगे, दूसरा ट्रांसलेशन जान जाएंगे, तीसरा जो है आप कम्युनिकेशन में कैसे शब्द यूज किए जाते हैं वह भी सीख ले रहे हैं। तो ये फायदे हो रहे हैं इसमें। तो आप ये चीजें ध्यान में रख के इसको पढ़िए कि आप 3 चीजें एक साथ सीख रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है मीरा, नहीं वे नहीं जा चुकी थी। मीरा जवाब नो सी हैडेंट, अगर ऐसा शब्द है नहीं वे नहीं जा चुकी तो उसमें पूरा लिखना नो सी हैजेंट। हैडेंट हैड है तो हमने बताया कि हैड नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म है, हैड नॉट है। अब इसके बाद हम लोगों का जो है नेक्स्ट पार्ट आ रहा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट का चौथा पोर्शन, पास्ट का ये 4th पार्ट है, चौथा पोर्शन है।
वो सेंटेंस है। देखते हैं पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस कैसे होते हैं और उसका इंग्लिश में कैसे होता है। तो देखिए, क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे। देखिए यहाँ पे समय आ गया है, कोई काम 2 घंटे से कोई कर रहा है, कोई काम 2 घंटे से कर रहा है तो उसको कंटिन्यू कर रहा है तो कंटिन्यूअस। और ये पास्ट टाइम की बात हो रही है, 1-2 दिन पहले की बात हो रही है, कल की बात हो रही है। तो आज की बात होती तो इंडेफिनिट प्रेजेंट होता, और कल की बात है इसलिए ये पास्ट में हो रहा है और कोई काम है। तो क्या है, क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे लग रहा है, इससे पास्ट पता चल रहा है। यहां हैड लगेगा तो आपको पता लग जाएगा कि हैड है, और बीन है, हैड है, बीन है, और ये है कोई पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। फार लगा है, सिंस है या फार है, तो 2-3 चीजें हैं जो ध्यान रखने से उससे टेंस की पहचान हो जाती है। तो क्या है, हैड यू बीन स्टडिंग, हैड यू बीन स्टडिंग। देखिए ये कंटिन्यूअस का है, बीन लग जाने से ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है, ठीक है। हैड बीन लग जाता, फॉर द लास्ट 2 आवर यस्टरडे, हैड यू बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स यस्टरडे। रमेश जवाब हाँ, ठीक है, ये सेंटेंस था। रमेश जवाब हाँ, क्योंकि मैं अपना काम खत्म करके पिक्चर देखने की योजना बना रहा था। बड़ा सेंटेंस है ऐसे, हाँ क्योंकि मैं अपना काम खत्म करके पिक्चर देखने की योजना बना रहा था। रमेश यस बिकॉज आई हैड बीन, यस बिकॉज क्योंकि, क्योंकि का मतलब बिकॉज, यस हाँ, यस आई हैड बीन प्लानिंग टू सी ए फिल्म, प्लानिंग टू सी ए फिल्म आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। यस बिकॉज आई हैड बीन प्लानिंग टू सी ए फिल्म आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। हाँ क्योंकि मैं अपना काम खत्म करके पिक्चर देखने की योजना बना रहा था। तो काफी बड़ा सेंटेंस है, 2 बार 3 बार दिमाग में बैठाएंगे, मेमोराइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। रमेश पर तुम्हारे साथ राम भी क्यों पढ़ रहा था, और वो और आगे क्वेश्चन करता है, बट वाई हैड, बट वाई क्यों, वाई यूज हो रहा है, बट वाई हैड राम आल्सो बीन स्टडीइंग विथ यू। थोड़ा सा टफ सेंटेंस है, बट वाई हैड राम आल्सो बीन स्टडीइंग विथ यू। इसका आंसर क्या है, रमेश बताता है, क्या जवाब देता है रमेश, क्योंकि वह भी मेरे साथ पिक्चर के लिए जाने की जिद कर रहा था। रमेश बिकॉज ही हैड आल्सो बीन इंसिस्टिंग, जिद करना, इंसिस्टिंग ऑन गोइंग विथ मी फॉर द फिल्म। ये सेंटेंस है, बिकॉज ही हैड आल्सो बीन इंसिस्टिंग ऑन गोइंग विथ मी फॉर द फिल्म। थोड़ा सा बड़े सेंटेंस है, कठिन सेंटेंस है, लेकिन इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। पर तुम्हारी माताजी तो कह रही थी कि तुम कुछ दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे। नरेश पूछता है, बट योर मदर वाज सेइंग दैट यू हैड बीन प्लानिंग टू गो आउट विथ सम फ्रेंड। यहां पे 2 है, यहां पे कंटिन्यूअस टेंस यहां तक आ रहा है, ठीक है। फिर यू, यहां पे यू हैड बीन प्लानिंग, फिर यहां से 2 सेंटेंस है, यू हैड बीन प्लानिंग टू गो आउट विथ सम फ्रेंड। हाँ पहले हम ऐसा ही पहले हम ऐसा ही कुछ सोच रहे थे। हाँ पहले हम ऐसा ही कुछ
सोच रहे थे पर बाद में प्रोग्राम बदल गया। इस तरह के सेंटेंस यूज होते हैं, लोग यूज करते हैं अपने आम भाषा में, वही आम भाषा के ही सेंटेंस। यस प्रीवियसली मतलब पहले, वी हैड प्लानिंग समथिंग ऑफ द सॉर्ट, समथिंग ऑफ द सॉर्ट, समथिंग मतलब उस तरह, उस तरह का, समथिंग ऑफ द सॉर्ट मतलब कुछ उस तरह का प्रोग्राम। यहां से यहां तक का मतलब समथिंग ऑफ द सॉर्ट, कुछ उस तरह का प्रोग्राम। बट लेटर वी चेंज आवर प्रोग्राम। ठीक है, यस प्रीवियसली वी हैड बीन प्लानिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम। हाँ पहले हम ऐसा ही कुछ सोच रहे थे। ठीक है, यस प्रीवियसली वी हैड प्लानिंग समथिंग ऑफ द सॉर्ट। तो यहां पे समथिंग ऑफ द सॉर्ट का है ऐसा ही कुछ, यहां से यहां तक समथिंग ऑफ द सॉर्ट, ऐसा ही कुछ यहां तक मतलब होगा। बट लेटर वी चेंज आवर प्रोग्राम, पर हम बाद में अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया, ऐसा है। अब हम लोग थोड़ा सा सेंटेंस का देख लेते हैं कि पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। जनरल सेंटेंस का है, उसके उस वाले में प्रेजेंट में भी हम लोगों ने इस तरह का देखा था। हाउ टू चेंज पास अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू निगेटिव और इंट्रोगेटिव। जैसे है अफर्मेटिव, आई एट, एट है सेकेंड फॉर्म, ब्रेड एंड बटर। यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, लेकिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, इससे यह पता लगता है कि यह पास्ट में है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ईट होता है, ई ए टी, यहां वर्ब की फॉर्म एट है, ए टी ई है, इससे यह पता लगता है कि यह पास्ट टेंस में है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इन्फिनेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट इन्फिनेटिव है। इसका निगेटिव कैसे बनेगा? आई डिड नॉट ईट ब्रेड एंड बटर। तो यहां निगेटिव बनाने के लिए हमने पहले बताया था कि डिड लगता है, डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो यहां एट था तो ईट हो गया, आई डिड नॉट एट ब्रेड एंड बटर। यहां देखिए इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, डिड आ जाएगा। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। यहां पे इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, सिर्फ डिड लगा देंगे उसके पहले, डिड, बाकी सेंटेंस में वर्ब चेंज कर देंगे। ठीक है, तो डिड आई एट ब्रेड एंड बटर, ऐसा है, क्या मैं ब्रेड और बटर खाता हूं, ऐसा है। आई इसका है आई एट ब्रेड एंड बटर, मैं ब्रेड एंड बटर खाता था। ठीक है, यह है आई डिड नॉट ईट ब्रेड एंड बटर, मैं ब्रेड और मक्खन नहीं खाता था। ठीक है, यहां है डिड आई एट ब्रेड एंड बटर, क्या मैं ब्रेड एंड बटर खाता था, ये इसका मतलब हुआ हिंदी में। दूसरा है यू वेयर रीडिंग ए बुक, यहां पे कॉन्टिन्यूअस का है, यू वेयर रीडिंग ए बुक, निगेटिव कैसे बनाएंगे, यू वेयर नॉट रीडिंग ए बुक, तुम किताब पढ़ते थे, यह है, तुम किताब पढ़ते थे, यह है। इसका मतलब यू वेयर नॉट रीडिंग बुक, तुम किताब नहीं पढ़ते थे, यू वेयर नॉट रीडिंग बुक। यह है वेयर यू रीडिंग ए बुक, इसका है वेयर यू रीडिंग ए बुक। यहां पे देखिए इंट्रोगेटिव है, क्या तुम किताब पढ़ते थे, इसका मतलब हुआ क्या तुम किताब पढ़ते थे। फिर इसका ये परफेक्ट का है, यू हैड रीड ए बुक, क्या तुमने एक किताब पढ़ी थी, सॉरी क्या नहीं होगा, तुमने एक किताब पढ़ी थी, यू हैड रीड ए बुक, तुमने एक किताब पढ़ी थी। यू हैड नॉट रीड ए बुक, तुमने एक किताब नहीं पढ़ी थी। ठीक है, इसका हैड यू रीड ए बुक, क्या तुमने एक किताब पढ़ी थी, ये होगा। तो ये तीन तरह के सेंटेंस हैं, ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक्स।